क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नदी हमें सिर्फ पानी नहीं बल्कि सोना भी दे सकती है? जी हाँ, भारत में एक ऐसी नदी है जिसमें पानी के साथ सोना भी बहता है। ये नदी हमारे देश के इतिहास का एक अहम हिस्सा रही है और आज भी लाखों लोग इससे सोना निकालकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इस नदी के बारे में कि यह नदी कहाँ है और कैसे यहाँ से सोना निकलता है। दोस्तों, सोने की कीमत और उसकी अहमियत को लेकर किसी को कोई शक नहीं है। लोग सोना पहनते हैं और खरीदते हैं और यही कारण है कि सोने का व्यापार बहुत बढ़ता जा रहा है। हालांकि ज्यादातर सोना खदानों से आता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग मछली पकड़ने के बजाय सोना निकालने के लिए आते हैं। लेकिन उससे पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा है, जो झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में बहती है और यहाँ के लोग इसे नंदा नदी भी कहते हैं। इस नदी का महत्व इस वजह से है कि यह न सिर्फ पानी मुहैया कराती है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का भी साधन बन चुकी है। दशकों से इस नदी की रेत से सोना निकाला जा रहा है। लोग रोज सुबह इस नदी में उतरकर रेत छानते हैं और सोना इकट्ठा करते हैं। यही काम उनके लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है और कई पीढ़ियां इससे अपना जीवन यापन करती आई हैं। स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई 474 किलोमीटर है और इसका उद्गम रांची से लगभग 16 किलोमीटर दूर होता है। यह नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ हिस्सों से होकर बहती है। खास तौर पर तमर और सारंदा जैसे इलाके हैं जहां सोना निकालने का काम किया जाता है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी भी है जिसे लोग करकरी नदी कहते हैं। इस नदी में भी सोना पाया जाता है और यहाँ भी लोग सोना इकट्ठा करने आते हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस काम में शामिल होते हैं। हालांकि यहाँ सोना पानी की तरह नहीं बहता। असल में जो सोना नदी में बहकर आता है उसकी मात्रा काफी कम होती है। आमतौर पर एक आदमी महीने में 60 से 80 सोने के कर्ण निकाल पाता है, लेकिन कभी कभी यह संख्या 30 तक भी सीमित रह जाती है। एक कर्ण की कीमत 80 से 100 रुपए तक होती है, जिससे एक व्यक्ति महीने में लगभग 6000 से 8000 रुपए कमा सकता है। खैर, अब सवाल उठता है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहां से है? भारत में कई बड़ी और चौड़ी नदियां हैं जिनमें खनिज धातुएं और अन्य प्राकृतिक संसाधन भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन किसी भी नदी में अब तक सोने की धातु मिलने की बात नहीं सुनी। तो फिर इस नदी में ऐसा क्या खास है कि यहाँ पानी के साथ सोना बहता है? जियोलॉजिस्ट्स के अनुसार यह सारा खेल लैंडस्केप का है। नदी से सोना मिलने का सीधा संबंध उसकी ज्योग्राफी से है। दरअसल स्वर्ण रेखा नदी अपनी यात्रा के दौरान ऐसी कई चट्टानों से गुजरती है जिनमें सोने के कण होते हैं। जब नदी इन चट्टानों से टकराती है तो फ्रिक्शन के कारण सोने के छोटे छोटे टुकड़े पानी में मिल जाते हैं, जो फिर बहकर दूसरे इलाकों में पहुंच जाते हैं। यह बात यहाँ के स्थानीय लोग भी मानते हैं। वे बताते हैं कि नदी के आसपास की चट्टानों और पत्थरों में मोरंग मिट्टी पाई जाती है। जब इस मिट्टी को पानी में घोलकर छाना जाता है तो उसमें भी सोने के कण मिलते हैं। इससे यह साफ होता है कि चट्टानों में सोने के कण मिले हुए हैं। यही कारण है कि सदियों से स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता आ रहा है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी में जो सोने के कण मिलते हैं वे दरअसल करकरी नदी से आकर मिलते हैं, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब स्वर्ण रेखा नदी और उसमें मिलने वाले सोने के बारे में तो आप जान गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खदानों से निकलने वाला सोना कहां से आता है? आपको बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन भारत में भी कई सोने की खदानें हैं। खासकर दक्षिण भारत में सोने की खनन प्रक्रिया ज्यादा की जाती है। कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरल ये राज्य भारत के सबसे बड़े सोना उत्पादक राज्य हैं। भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान कर्नाटक में स्थित है और यह राज्य भारत के कुल सोने के उत्पादन का लगभग 88.7% जिम्मेदार है। यहाँ लाखों टन सोने के भंडार मौजूद हैं। कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित हुट्टी माइन काफी समय से एक्टिव है और यह सोने की खुदाई के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ हर दिन 2000 टन से ज्यादा ओरे को क्रश किया जाता है और हर टन से लगभग 2.6 ग्राम सोना निकाला जाता है। सोने को निकालने के दो प्रमुख तरीके हैं। एक तरीका है केमिकल का इस्तेमाल, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया से सोना निकाला जाता है। दूसरा तरीका है क्रशिंग, जिसमें ओरे को क्रश करके सोने के कणों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसे दबाकर गोल्डन बटन का रूप दिया जाता है। कर्नाटक में हुट्टी माइन से हर साल भारत को कई टन सोना मिलता है, जिससे देश को बड़ा मुनाफा होता है। हुट्टी माइन के अलावा कर्नाटक की एक और प्रसिद्ध सोने की खदान कोलार गोल्ड फील्ड्स है, जो भारत की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध सोने की खान मानी जाती है। यह खदान दुनिया की सबसे गहरी खदानों में भी गिनी जाती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से बंद हो चुकी है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा
सोना उत्पादक राज्य है। इस राज्य की प्रमुख सोने की खदान ड्रामागिरी है, जो अनंतपुर जिले में स्थित है और इसमें लगभग 16 टन सोने का भंडार पाया जाता है। हालांकि यह खदान दशकों से बंद पड़ी हुई है और अब सोने की खुदाई वीसातम और पालाचुर गोल्ड माइन से की जा रही है। इसके बाद झारखंड तीसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य है, लेकिन यहाँ मिलने वाले सोने की मात्रा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मुकाबले कम है। दरअसल झारखंड को अपना सोना स्वर्ण रेखा नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलता है। झारखंड के अलावा केरल में भी कुछ मात्रा में सोना पाया जाता है, जो पुनापुझा और चल्यार पूंझा नदियों के पास स्थित इलाकों में मिलता है। तो यह थी भारत की वे नदियां और खदानें जिनकी वजह से भारतीय श्रृंगार में सोने की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। यकीन मानिए, सोने की छोटी सी मात्रा निकालने के लिए भी माइनर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई मजदूर दिन रात खदानों में काम करते हैं और तब जाकर थोड़ी सी मात्रा में सोना मिल पाता है। इन सब से पता चलता है कि भारत में सोने की मात्रा काफी लिमिटेड है और इसीलिए सोना भारत में काफी महंगा होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।